100% जल जमाव से मुक्ति आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। जीतते के साथ 1 वर्ष में जल जमाव से मुक्ति। सबके सब धन्य नेता हैं। यहाँ के जो नेता चुने जाते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, चुने जाते हैं तो उनके घर का, उनके गाड़ी का, उनके सिकड़ी का साइज मोटा हो जाता है। हमारा शहर दुबला हुआ जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर 8वां अजूबा आप बोल सकते हैं। मुजफ्फरपुर शहर को पूरे भारत में, यहाँ घर के प्लिंथ से ऊपर नाला का निर्माण होता है। एक भी नाला यहाँ जीरो लेवल पे नहीं बना हुआ है। एक भी सोख्ता का निर्माण कहीं नहीं करवाया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ के जनप्रतिनिधि सोख्ता पे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। एक भी नाला जीरो लेवल पे नहीं है। आप किसी भी सिविल इंजीनियर से पूछ लें कि नाला का निर्माण कैसे होता है, सारा नाला जीरो लेवल पे बनता है। फर्दों का गाद हटा दिया जाए, फर्दों को बड़ा कर दिया जाए, फर्दों को डीप कर दिया जाए तो वैसे ही सारा पानी चला जाएगा। दर्द पता है, मुजफ्फरपुर मेरा नेटिव प्लेस है, ये पैतृक है। मूल माटी मुजफ्फरपुर का हम लोग नारा देते आ रहे हैं शुरू से। तो हम लोग अपने घर को चमकाना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर को चमकाना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर हमारा घर है और मुजफ्फरपुर सच में गंदा हो चुका है। मुगल काल में ही हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में एक फर्दो नाला का निर्माण करवाया गया। आप जानते होंगे फर्दो नाला है, लेकिन वो उस वक्त के स्ट्रेंथ के हिसाब से था। आज से 35 वर्ष पहले उसका गाद निकाला गया, उसको बड़ा करवाया गया 35 वर्ष पहले। तो वो 35 वर्ष के लोगों के लोड के हिसाब से करवाया गया। आज तो लोड 16-17 लाख 25 लाख का लोड है मुजफ्फरपुर शहर में। उस फर्दो नाला की अगर उड़ाही प्रॉपर हो जाए, बीते एक अधिकारी ने करवाया, तो आज मोती झील सच में झील नहीं बनता है। इस साल झील से वो मुक्त हो गया। 50% की आबादी महिलाओं की, उसमें से 98% महिला को अपने नेता के बारे में पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ वार्ड पार्षद कौन है, हमारे यहाँ मुखिया कौन है, हमारे यहाँ सरपंच कौन है। अगर पता भी होता है, भगवान न करे घर में कुछ हो हवा जाता है किसी पुरुष के साथ या किसी के साथ, और उस महिला को अगर उस नेता से मिलने जाना होता है तो पहले दुपट्टा संभालना होता है, साड़ी का आंचल संभालना होता है, तब जाकर के मिलती है। एक गुंडा का भाव फील होता है। सच में मैं मुजफ्फरपुर बदलने की ताकत रखता हूं, पूरा विजन है मेरे पास। डीपीआर मैंने बीते 36 महीने से रेडी रखा है। शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलवाना, जर्जर अस्पताल की सेवा से मुक्ति दिलवाना, यहाँ के लोग जो आईजीआईएमएस में जाकर के और एम्स में जाकर के नंबर लगाने के लिए भटकते हैं और बड़े बड़े साहबों से पैरवी करते हैं, इन सब से मुक्ति दिलवाने के लिए मैंने एक पूरा का पूरा प्रॉपर डीपीआर बना करके रखा है। विद्यालय चला रहा हूँ जयपुरिया स्कूल, उसमें मैं 52 बच्चों को प्रति वर्ष मुफ्त में शिक्षा देता हूं। उनके पालन पोषण का खर्च अपने निजी खर्चे से उठाता हूं। मैं भी कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया हूं, मैंने सारा कुछ अपने से मेहनत करके अचीव किया है और मैं अपने शहर को सच में बदलना चाहता हूं। बीते 36 महीने से मैं यहाँ के जितने भी जिम्मेवार नेता हैं, मैं उनके यहाँ गया, उनको ये मैनिफेस्टो दिया, मैंने ये डीपीआर दिया, मैंने उनको बोला कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। लेकिन 36 महीने इन लोगों ने मुझे दौड़ाया, नाश्ता करवाया, बोला बाबू ना हो तो हमारा पास उपाय ना है। तो जब मैंने देखा कि जब इनके पास उपाय ही नहीं है तो मैं खुद ही पावर में आऊं, मैं यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाऊं, पावर में आऊं, पावर में आकर के मैं करूं। विश्वास तो आपको करना होगा। नगर निगम के चुनाव के बीच खूब सारा खबर चलते रहता है और उसके बाद हमको लगता है कि किसी सावन पांडे के बगल में बैठकर पूछा जाए कि आप काहे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उधर से बोलेंगे कि हम तो इस शहर को बदल देंगे। लेकिन इस बात पर बात होनी बहुत जरूरी है कि कब वो सशक्त युवा, पढ़े लिखे युवा और जिनको पता है कि नगर निगम का डिप्टी मेयर बनकर हम उस शहर के लिए क्या कर सकते हैं, वो लोग कब चुनावी मैदान में उतरे और जीत कर वहां पहुंचे, ताकि वाकई में ये देखा जा सके कि जो बदलाव का दावा वो लोग कर रहे हैं वो वाकई में कितना सही है। और इसीलिए अपन बैठे हुए मुजफ्फरपुर में, बगल में है सावन पांडे जी। उम्र हम इसलिए पूछते हैं आजकल क्योंकि आजकल पता नहीं होता कि 55 साल का आदमी भी युवा कहलाता है। हम राहुल गांधी का जिक्र बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मालूम चलता है कि सावन पांडे जी डिप्टी मेयर बनने का ख्वाहिश रखते हैं। एक अच्छी बात इनकी ये है कि ये 52 बच्चों को हर साल मुफ्त में पढ़ाते हैं। इन्होंने ये मेंशन किया कि उसमें कोई भी सरकारी लाभ ये नहीं लेते हैं। बिल्डर हैं, स्कूल भी चलाते हैं और उसके साथ साथ अब चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ में आकर मुजफ्फरपुर को बदल दे। अभी कितना बदल पाएंगे भाई साहब से अपन बात करेंगे और जानेंगे। सब जो नेता बनना चाहता है सावन भाई, वो यही कहता है कि हम बदल देंगे। सबसे पहले आपको, जनता जंक्शन को और जनता जंक्शन से जुड़े हुए हर एक दर्शक को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए जो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बोल पा रहा हूँ। सच में मैं मुजफ्फरपुर बदलने की ताकत रखता हूं, पूरा विजन है मेरे पास। डीपीआर मैंने बीते 36 महीने से रेडी रखा है। शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलवाना, जर्जर अस्पताल की सेवा से मुक्ति दिलवाना, यहाँ के लोग जो आईजीआईएमएस में जाकर के और एम्स में जाकर के नंबर लगाने के लिए भटकते हैं और बड़े बड़े साहबों से पैरवी करते हैं, इन सब से मुक्ति दिलवाने के लिए मैंने एक पूरा का पूरा प्रॉपर डीपीआर बना करके रखा है। मेरा संकल्प नाम से मैनिफेस्टो भी मैंने जारी किया है और शहर में वो बट रहा है। मेरी शिक्षा दीक्षा मैं पहले बता दूं कि पुणे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए है, लॉ मेरा है और मैं वर्तमान में एडवोकेट भी हूं और विद्यालय चला रहा हूं जयपुरिया स्कूल।
उसमें मैं 52 बच्चों को प्रतिवर्ष मुफ्त में शिक्षा देता हूं। उनके पालन पोषण का खर्च अपने निजी खर्चे से उठाता हूं। मैं भी कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आया हूं, मैंने सारा कुछ अपने से मेहनत करके अचीव किया है और मैं अपने शहर को सच में बदलना चाहता हूं। सारे लोग यही दावा कर रहे हैं ना, मतलब कोई भी सत्ता में आना चाहता है तो ये बोलता है कि हम बदलाव करेंगे। अब ऐसा हो गया ना कि लोग नहीं मानना चाहता कि आप काहे बदलाव करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो जितना डिप्टी मेयर लोग हैं सब पर अगर आप निकालिए सबका हिस्ट्री, सब डस्टबिन घोटाला किया है सब, तो क्या मान ले हम कि सावन भाई नहीं करेंगे? देखिए, मैं नहीं करूंगा क्योंकि पहले तो मेरी जरूरतें कम हैं और बहुत साधारण परिवार से आता हूं। जरूरतें बहुत कम हैं, जरूरतें इतना कम है कि मैं आपको बता दूं कि इस आज के वक्त में चाय, मांस, मछली, पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा से कोई लेना देना नहीं है। तो जरूरतें कम है। परिवार बड़ा छोटे स्तर से आकर के हम लोग सरवाइव किए हैं और दर्द पता है। मुजफ्फरपुर मेरा नेटिव प्लेस है, ये पैतृक है, मूल माटी मुजफ्फरपुर का हम लोग नारा देते आ रहे हैं शुरू से। तो हम लोग अपने घर को चमकाना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर को चमकाना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर हमारा घर है और मुजफ्फरपुर सच में गंदा हो चुका है। मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया है, मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है कि मैं शहर को कैसे चमका सकता हूं। मैं अभी 21 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के चल रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं। मैं कभी नहीं चाहता था चुनाव लड़ना। बीते 36 महीने से मैं यहाँ के जितने भी जिम्मेवार नेता हैं, मैं उनके यहाँ गया, उनको ये मैनिफेस्टो दिया, मैंने ये डीपीआर दिया, मैंने उनको बोला कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। लेकिन 36 महीने इन लोगों ने मुझे दौड़ाया, नाश्ता करवाया, बोला बाबू ना हो तो हमारा पास उपाय ना है। तो जब मैंने देखा कि जब इनके पास उपाय ही नहीं है तो मैं खुद ही पावर में आऊं, मैं यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाऊं, पावर में आऊं, पावर में आकर के मैं करूं। विश्वास तो आपको करना होगा। आप जब बीते 30 वर्षों से, मेरा मुजफ्फरपुर 30 वर्ष से डेवलप नहीं हुआ। 30 वर्ष के पहले क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, हुआ है डेवलप नहीं हुआ है उस वक्त के लोग बता पाएंगे। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं मेरा मुजफ्फरपुर डेवलप नहीं हुआ है। तो मैं बीते 30 वर्षों से, आप किसी न किसी पे तो भरोसा कर रहे हैं, तो आप मुझ पे भरोसा करके देखिए, एक बारी भरोसा कीजिए, मैं सच में करके दिखाऊंगा। यहाँ आज तक शहर में आप चले जाइए तो महिलाओं के लिए ना सुरक्षा की व्यवस्था है, ना महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था है। यहाँ आज भी एक बड़ा तबका महिलाओं का जो स्लम बस्ती में रह रही हैं, सैनिटरी पैड से वो बहुत दूर है, उनको जानकारी नहीं है। इन सभी सुविधाओं को, यहाँ तो जल जमाव, कूड़ा, ये सब पे लोग बात करते हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों पे कब बात होगी? ठीक है, हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। 0 माइल से हम यहाँ पे आ रहे हैं, आने में हमको लगा 40 मिनट अगर नॉर्मल देखे तो, और 6-7 जगह पानी लगा हुआ था। हमको थोड़ा रूट मैप समझा दीजिए, कैसे पानी खत्म कर दीजिएगा। बारिश बहुत कम हुआ है, आपके मेन रोड पर पानी लगा है, ऐसे कैसे? देखिए, मेन रोड पे पानी क्यों नहीं रहेगा? मुजफ्फरपुर मुगल काल में ही हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में एक फर्दो नाला का निर्माण करवाया गया। आप जानते होंगे फर्दो नाला है, लेकिन वो उस वक्त के स्ट्रेंथ के हिसाब से था। आज से 35 वर्ष पहले उसका गाद निकाला गया, उसको बड़ा करवाया गया 35 वर्ष पहले। तो वो 35 वर्ष के लोगों के लोड के हिसाब से करवाया गया। आज तो लोड 16-17 लाख 25 लाख का लोड है मुजफ्फरपुर शहर में। उस फर्दो नाला की अगर उड़ाही प्रॉपर हो जाए, बीते एक अधिकारी ने करवाया, तो आज मोती झील सच में झील नहीं बनता है। इस साल झील से वो मुक्त हो गया। एक उदाहरण एक अधिकारी ने पेश किया, तो एक जनप्रतिनिधि जो जीत करके आता है तो वो क्यों नहीं कर सकता है? फर्दो नाला का उड़ाही करवाना है, उसको डीप करवाना है। और एक और बड़ा अजूबा है मुजफ्फरपुर शहर, 8वां अजूबा आप बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर शहर को पूरे भारत में। यहाँ घर के प्लिंथ से ऊपर नाला का निर्माण होता है। एक भी नाला यहाँ 0 लेवल पे नहीं बना हुआ है। एक भी सोख्ता का निर्माण कहीं नहीं करवाया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ के जनप्रतिनिधि सोख्ता पे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। एक भी नाला 0 लेवल पे नहीं है। आप किसी भी सिविल इंजीनियर से पूछ लें कि नाला का निर्माण कैसे होता है, सारा नाला 0 लेवल पे बनता है। फर्दों का गाद हटा दिया जाए, फर्दों को बड़ा कर दिया जाए, फर्दों को डीप कर दिया जाए, तो वैसे ही सारा पानी चला जाएगा। फर्दों का निर्माण ही मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जब करवाया गया, तो उसी तरीके का करवाया गया है। सिर्फ इंप्लीमेंट करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना है। 5-6 जगह साफ साफ कूड़ा दिख रहा था, और कोरोना के बाद हम क्या ही बोले हाइजीन कितना महत्वपूर्ण है। तो रोडवा पे कूड़ा काहे रखा गया? नगर निगम तो ये तो करवे करता है कम से कम। यहाँ तो डस्टबिन घोटाला हुआ और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कुछ बड़ी अधिकारी, सब लोग मिलकर के शामिल थे। और डस्टबिन सच में नहीं है कहीं भी। और एक बड़े जन नेता के बेटे को उसका ठेका दे दिया जाता है, एक बड़े जन नेता के भाई को इसका ठेका दे दिया जाता है। और जन नेता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सब धन नेता है, सबके सब धन नेता हैं। यहाँ के जो नेता चुने जाते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, चुने जाते हैं तो उनके घर का, उनके गाड़ी का, उनके सिकड़ी का साइज मोटा हो जाता है। हमारा शहर दुबला हुआ जा रहा है, कमजोर हुआ। हमारे से एक बुजुर्ग से पूछे कि सावन जी के घर जाना है, तो वो बोले कि सबसे बड़का घर सामने जी का है। धन नेता तो आप भी हैं।
मैं धन नेता नहीं हूं, मैंने अपने मेहनत से कमाया। मेरे परिवार में, पूरे खानदान में कोई पंच का चुनाव ही नहीं लड़ा है। हम लोग बड़ा बड़ा नफरत करते थे इससे। हम लोग तो इतना नफरत करते थे कि हम लोग किसी नेता से मिलने भी नहीं जाते थे। आज तक किसी सरकारी लाभ को हम लोगों ने का परिवार कभी नहीं लिया, जबकि हम लोग बीपीएल में आने वाले एक वक्त में थे। लेकिन हम लोगों ने, मेरे फादर ने मना कर दिया कि कोई बीपीएल सीपीएल नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो करेंगे अपने मेहनत से करेंगे। तो हमारे मेहनत का है सब कुछ। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने मेहनत से अपने शहर में कुछ किए हैं, तो हम और बहुत कुछ शहर के लिए करना चाहते हैं। आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, निजीकरण का बात हो रहा है। कल का एक खबर चला है कि 5 बजे के बाद किसी भी दफ्तर में महिलाओं को काम नहीं किया जाएगा, महिलाओं को भेज देंगे और 7 बजे शाम तक पुरुष काम कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर शहर में हमको नहीं पता है कितना लोग काम करता है, लेकिन ये गारंटी है जो आपने शौचालय शब्द का प्रयोग किया, हमको तो एक नहीं दिखा पिंक टॉयलेट का है। कहीं महिलाओं के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया है। आप सबसे पहले गौर करेंगे, 50% की आबादी महिलाओं की, ये बोला जाता है, आप हम सब जानते हैं 50% की आबादी महिलाओं की, उसमें से 98% महिला को अपने नेता के बारे में पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ वार्ड पार्षद कौन है, हमारे यहाँ मुखिया कौन है, हमारे यहाँ सरपंच कौन है। अगर पता भी होता है, भगवान न करे घर में कुछ हो हवा जाता है किसी पुरुष के साथ या किसी के साथ, और उस महिला को अगर उस नेता से मिलने जाना होता है तो पहले दुपट्टा संभालना होता है, साड़ी का आंचल संभालना होता है, तब जाकर के मिलती है। एक गुंडा का भाव फील होता है। तो महिलाओं के नेता आप कब बनिएगा? महिला को कब महसूस होगा कि आप उसके चाचा हैं, आप उसके भाई हैं, आप उसके भतीजे हैं, आप उसके बेटा हैं? सावन जी ऐसा क्या करेंगे कि महिलाओं को फील होगा? मैं ये महसूस करवाऊंगा, एक बार बैठने दीजिए, मैं महसूस करवाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका चाचा हूं, मैं आपका भतीजा हूं। मेरे पास आने के लिए मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ऐसा नहीं सोचना होगा कि मैं किसी बड़े नेता से मिलने जा रही हूं। मेरा गेट हमेशा खुला रहेगा। और मेरे जो आजकल जो ये चमचे जो नेता के आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो एक भौकाल बना देते हैं, वो मैं भौकाल नहीं बना दूंगा। मैं चमचे और बेलचे को बड़ा दूर रखने वाला हूं। तो मैं यही करूंगा कि उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दूंगा और एक सॉफ्ट राह दिखाऊंगा कि आप आइए हमारे पास, उनको ऐसा महसूस करवाऊंगा। अंतिम सवाल, 5 चीज उंगली पे गिना दी जो आप करेंगे। जल जमाव से मुक्ति। जो काम विधायक नहीं करा पाया वो सावन जी कराएंगे। जी, 100% जल जमाव से मुक्ति आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। जीतते के साथ 1 वर्ष में जल जमाव से मुक्ति। चल आएंगे आपके पूछने। जी बिल्कुल आइएगा, स्वागत रहेगा आपका। दूसरा, टूटे हुए सड़कों से मुक्ति। तीसरा, बिना ठेला खोमचा वाले भाइयों को परेशान किए उनको केंद्रीयकृत बाजार देते हुए आपका जो ये ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको मैं सुधारूंगा। तीसरा हो गया आपका। चौथा, जो हमारे जर्जर सदर अस्पताल पड़ा हुआ है, जहां जाकर के पशु सोते हैं बेड पे और नर्क बना हुआ है, उसको सुधरवाऊंगा, चमकाऊंगा। और गरीबों को भी ऐसा महसूस होगा कि मैं किसी नेशनल लेवल के अस्पताल में जाकर के इलाज करवा रहा हूं। और 5वां, सबसे बड़ा, पब्लिक टॉयलेट महिलाओं के लिए सर्वप्रथम करवाऊंगा और महिलाओं के सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था करवाऊंगा। सीसीटीवी सिक्योर्ड मुजफ्फरपुर बनाऊंगा। चलिए, ये सावन जी थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। नगर निगम का चुनाव है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम उनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि आप अगर जीत गए तो क्या करेंगे, हार गए तो हारिए गए। और उसके बाद अगर उनके दाव में थोड़ी सच्चाई दिखे तब उसका पोस्टमार्टम करिए, ताकि आपको मालूम चल सके कि जो आदमी आपके बीच बैठकर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता है वो आदमी कैसा सोच रखता है। और जो मुजफ्फरपुर पानी में डूब चुका है उसका ये सावन जी का दावा है कि उसको ठीक करेंगे। बाकी अगर ये जीत गए तो अपन अगर पूछ ही लेंगे कि भाई साहब ने जो कहा था वो हुआ कि नहीं। बाकी आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।